मैं गुंजन कुमार द बोटनिस्ट चैनल की तरफ से आज आपको यूरिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका डायग्नोसिस बहुत से बीमारी में करते हैं और बीमारी का पता लगाते हैं। अतः द बोटनिस्ट चैनल की तरफ से आप लोग को आज यूरिन के बारे में जानकारी देने जा रहा। यूरिन यहाँ पर देख रहे हैं। यूरिन क्या है? तो urine is a sterilized pale yellow color fluid formed by the kidney and transported by the ureters and stored in the urinary bladder and voided by the urethra। मतलब यूरिन क्या है कि एक पेल येलो कलर का स्टेरलाइज फ्लूइड है जो किडनी में बनता है और ट्रांसपोर्ट यूरेथ्रा द्वारा होता है और स्टोर यूरिनरी ब्लैडर में हो जाता है। उसके बाद उसको आवश्यकता अनुसार वॉइडेड थ्रो आउट द यूरेथ्रा, आवश्यकता अनुसार यूरेथ्रा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। जबकि डेली नॉर्मल एडल्ट में 1.5 लीटर में 1500 ml से 2 लीटर 24 आवर में यूरिन डेली आउटपुट होने चाहिए, तो यह नॉर्मल है। और उसका पीएच होता है 6.4। आप जहाँ भी देखेंगे कि लोग यूरिन करते हैं घास पर या बाहर, वहाँ घास नहीं जम पाता है। इसका मतलब है कि यूरिन का पीएच एसिडिक है, अतः यूरिन का पीएच 6.4 है। अब कंपोजिशन ऑफ यूरिन, तो कंपोजिशन में तो नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, और कभी कभी जब पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण यूरिन के कलर में चेंज आ जाते हैं या अलग सब्सटेंस से ग्लूकोज, कीटोन बॉडी, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट क्लिनिकल कंडीशन में प्रेजेंट हो जाते हैं या फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, तो उसको एबनॉर्मल कंपोजिशन बोलते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में जनरली जो यूरिन के कंपोजिशन रहता है, तो नॉर्मली यूरिन में क्या क्या होते हैं? तो नॉर्मली यूरिन में वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनियम साल्ट्स होते हैं। उसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फेट एंड क्लोराइड होते हैं। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर 95%, यूरिया 3%, यूरिक एसिड 0.5%, साल्ट 1.5% और नाइट्रोजन सब्सटेंस में यूरिया, यूरिक एसिड, किडनी, अमोनिया, ये सब सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन और कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में यूरिन का कंपोजिशन में और सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो जाते हैं या कंपोजिशन में बदलाव आ जाते हैं, जैसे बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट। तो ये जब आपको जॉन्डिस होंगे तो उस कंडीशन में बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट हो जाएगा यूरिन में, और यूरिन का कलर येलो हो जाएगा, डीप येलो हो जाएगा। कीटोन बॉडी, कि जब डायबिटीज पुराना पेशेंट आप डायबिटीज के हैं तो यूरिन के गंध स्वीट माने मीठा गंध आने लगेगा, तो डायबिटीज के पेशेंट को कीटोन बॉडी आने लगता है। या स्टार्वेशन, लंबे समय तक आप भूखे हैं तो भी इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड होता है, जिसके कारण कीटोन बॉडी यूरिन में आ जाते हैं। फिर दूसरा ग्लूकोज, मतलब शुगर के पेशेंट में आते हैं, और स्टार्वेशन, भूखे जो लंबे समय तक रहते हैं या भूख उपवास पर रहते हैं, उनका यूरिन जांच कर देखा जाता है कि भूख उपवास में है कि नहीं, उसी से पता चलता है कीटोन बॉडी का लेयर। तो कीटोन बॉडी डायबिटीज मेलाइटस में या ग्लूकोज में भी आएंगे और कीटोन बॉडी आएंगे। जब पुराने पेशेंट होंगे ग्लूकोज के हाइयर डायबिटीज होगा, अधिक डायबिटीज होगा, तो ग्लूकोज के साथ कीटोन बॉडी भी आते हैं। लेकिन टेस्ट के समय ही ध्यान देना है कि इसका जल्दी से जल्दी टेस्ट कर दें, नहीं तो कीटोन बॉडी वेपोराइज होकर उड़ जाते हैं। अतः कलेक्शन के बाद कीटोन बॉडी का जल्द से जल्द टेस्ट कर ले, क्योंकि ये वोलेटाइल है, उड़नशील है। फिर प्रोटीन एल्बुमिन, तो नेफ्रोपैथी माने किडनी के रोग में प्रोटीन में एल्बुमिन, प्रोटीन के टाइप एल्बुमिन, तो एल्बुमिन भी आ जाएगा। हीमोग्लोबिन आरबीसीएस माने यूरिन में ब्लड आना या हीमोग्लोबिन आना या रेड कलर का ब्लड आरबीसी हीमोग्लोबिन आना, तो वो कब होते हैं? जब रीनल कार्सिनोमा, जब कैंसर होगा किडनी में, फिर रीनल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी किडनी में होंगे, स्टोन होंगे या चोट लग जाएंगे, उस कंडीशन में यूरिन में आरबीसी और ब्लड आने लगेगा।
फिर तीसरा WBC मतलब आएंगे कब, नॉर्मली 1 से 2 पर HPF हाई पावर फील्ड यूरिन में रहता है, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी हो जाएगी, पूरा फील्ड कंप्लीट हो जाएगा 100, 200, 500 में 1 से 2 या 1 से 3 से ऊपर भागने लगेगा। काफ़ी मात्रा में WBC जब दिखने लगे 5-6 से ऊपर तो समझिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ये अलग टाइप की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिस कंडीशन में WBC जिसको पस सेल कहते हैं, डेड WBC को पस सेल कहते हैं, आते हैं उसको, तो UTI के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आते हैं। फैट के कंडीशन में यूरिन का कलर काइल यूरिया हो जाता है, दुधिया कलर का हो जाता है। वो फलेरिया के कंडीशन में आता है, जब फलेरिया का पेशेंट होगा तो उसके यूरिन का कलर काइलस हो जाएगा और काइल यूरिया प्रेजेंट हो जाएंगे। अतः एबनॉर्मल कंपोजिशन में आप देखें बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, कीटोन बॉडी, ग्लूकोज, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, WBC और फैट्स, इतना चीज़ अब नॉर्मल कंपोजिशन में हो गए और नॉर्मल कंपोजिशन में इतना चीज़ हो गए। अतः यूरिन का कंपोजिशन और यूरिन के बारे में आपको बताएं। इस अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे द बॉटनिस्ट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।